चलिए ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का खबरों में। केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके 8 समर्थित संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है तो कुछ ने बैन किए जाने को गलत बताया है। पीएफआई पर बैन लगते ही सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पीएफआई पर केंद्र ने लगाया 5 साल का बैन। 8 सहयोगी संगठनों पर लगाया बैन। एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बाद लगाया गया बैन। दंगे, हिंसा भड़काने, टेरर लिंक का है पीएफआई पर आरोप। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। सिर्फ पीएफआई पर ही नहीं बल्कि उनके 8 सहयोगी संस्थाओं पर भी बैन लगाया गया। टेरर लिंक को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र के फैसले को सही बताया। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले और भारत के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले आतंकी संगठन सिमी का बदलता हुआ स्वरूप पीएफआई सहित उसके 8 संगठनों पर जो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उसका भाजपा ही नहीं बल्कि भारत की जनता भी स्वागत करती है। और ये प्रतिबंध वैसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा है जो पीएफआई के नारे पाकिस्तान जिंदाबाद का शिवानंद तिवारी जैसे जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समर्थन करते हैं। पीएफआई पर जो प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगाया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पीएफआई और उनके संबंधित संगठनों पर इसलिए प्रतिबंध लगाया है कि इनका राष्ट्र विरोधी काम हो रहा था और देश को खंडित करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए काम कर रहे थे। इन पर जो 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा है, ये बहुत ही मोदी सरकार का समय पर लिया हुआ सही कदम है। इसके लिए माननीय केंद्र सरकार को हम लोग अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने का काम किया है। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। 5 साल के लिए परमानेंट बंद कर देना चाहिए। अभी तो 5 साल का टेन्योर। पीएफआई रह के क्या करेगा? जो देश में रह के देश के खिलाफ बगावती तेवर रखता हो, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करता हो, जो हमारे दुश्मन देशों को पक्ष में नारा लगाता हो, वैसे संगठन को तो परमानेंट बंद कर देना चाहिए और उस संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को भी परमानेंट बंद कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी दबी आवाज में केंद्र सरकार के इस फैसले को सही बताया है और साथ ही आरएसएस के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस ने पीएफआई जैसे किसी भी संगठन का समर्थन न करने की अपील की है। वहीं आरजेडी नेता और बिहार के मंत्री सुधाकर सिंह ने पीएफआई को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। संयोग देखिए, सरदार पटेल जी जब देश का गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। अमित शाह जी जब देश का गृह मंत्री हुए तो पीएफआई को प्रतिबंधित किया। ठीक है, इस तरह के संगठनों की जांच होनी चाहिए। जो भी संदिग्ध गतिविधियों वाले संगठन हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जरूरत पड़े उन्हें प्रतिबंधित कीजिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी भी संदिग्ध आदमी को, संदिग्ध संगठन को सपोर्ट मत कीजिए जिनकी गतिविधियां विश्वसनीय नहीं है। यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूं। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग,
अगर 8 साल पहले वो गैर कानूनी नहीं थे, 7 साल पहले गैर कानूनी नहीं थे, 6 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, आज अचानक से कैसे गैर कानूनी हो गए? और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सो ही रहीं? यह केवल राजनीतिक हितों को साधने के तौर पे इस कार्रवाई को मैं देखता हूं, अन्यथा इस मामले में कोई दम नहीं है। कुल मिलाकर पीएफआई पर लगे बैन को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ऐसे में ये बताना जरूरी है कि आखिर केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर बैन क्यों लगाया है? क्यों लगाया गया पीएफआई पर बैन? देश में कई हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान देश भर में हिंसक प्रदर्शन में आया नाम। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में आया पीएफआई का नाम। देश विरोधी एजेंडा चलाने का भी पीएफआई पर है आरोप। गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का आरोप। आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित करने का आरोप। कई दंगों में भी इस संगठन का नाम आ चुका है। एनआईए, ईडी की जांच के बाद केंद्र ने लगाया बैन। केंद्र ने पीएफआई के जिन 8 सहयोगी संगठनों पर बैन लगाया है, उनमें पीएफआई के सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, कैंपल फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। पीएफआई को गैर कानूनी संस्थान घोषित कर दिया गया है और 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब एक्टिव नहीं हो सकेगा, न ही वो किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सकता है। कुल मिलाकर पीएफआई अब किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता और इससे उसके टेरर लिंक कमजोर पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।